खत्म हुआ करुण के 9 साल का इंतजार। ओवल में करुण लिख दो सबसे बड़ा इतिहास। यार अगर मैं बात करूं करुण नायर की, यह श्रृंखला इनके लिए करो या मरो की श्रृंखला थी, लेकिन यह मुकाबला तो अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण या यूं कहें कि जी जान झोंक देने वाला मुकाबला था। क्योंकि यहां पर अगर इनका बल्ला नहीं चलता, यहां पर अगर जो पिछले 3 मुकाबले में प्रदर्शन आया उसको दोहराया जाता, तो फिर करुण नायर का करियर समाप्त था। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप रिटायरमेंट देख रहे होते इस श्रृंखला के बाद। नायर पिछले टेस्ट मुकाबले में जब ड्रॉप हुए थे तो बालकनी में रो रहे थे, और इस मुकाबले में एक बार फिर उन्हें जिंदगी ने मौका दिया है। लेकिन भाई साहब इस बार नायर नहीं चुके हैं। इस बार 9 सालों का इंतजार, 9 सालों का सूखा नायर ने खत्म कर दिया है। लेकिन ये देखिए विडंबना कि जब बल्लेबाजों वाली पिच थी, जब भाई साहब आप आसान थे कंडीशन बल्लेबाजी करने के लिए, तो नायर स्टार्ट पाते थे, नायर अच्छे दिखते थे, नायर चौके मारते थे, नायर गेंदबाजों के ऊपर हावी होते थे, लेकिन अपने स्टार्ट को फेंक देते थे। और नायर किसी न किसी तरीके से भाई साहब जो बड़ी पारी आने को होती थी वो छोटी पारी में कन्वर्ट करके, अपने आप को मायूस करके, क्रिकेट प्रशंसकों को मायूस करके, भारतीय टीम मैनेजमेंट को मायूस करके पवेलियन चल देते थे। लेकिन आज का दिन, जहां पर अभी तक 21 दिन जो इस श्रृंखला में मुकाबले हुए हैं, सबसे ज्यादा स्विंग प्राप्त हो रहा था, सबसे ज्यादा सीम मूवमेंट था, वहां नायर टिकते हैं, वहां नायर डटते हैं। ये करो या मरो की लड़ाई थी, ये जी जान ठोकने की लड़ाई थी, और नायर यहां पर अर्धशतक ठोक कर अभिनवाद। पहले दिन की मैं बात करूं, ओवल टेस्ट की बात करूं, तो भाई साहब सबसे बेहतरीन, सबसे स्थापित और सबसे सॉलिड कोई बल्लेबाज भारतीय टीम की तरफ से लगा है तो वो करुण नायर लगे हैं। जबरदस्त खेले हैं आज नायर। आज इन्होंने दिखा दिया कि डोमेस्टिक स्तर पर क्यों ये फॉर्म में थे। आज इन्होंने दिखा दिया कि क्यों टीम मैनेजमेंट इनको बैक करती हुई दिखाई दे रही है, क्यों विश्वास टीम मैनेजमेंट इनके ऊपर भाई साहब दिखाती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने टीम मैनेजमेंट के विश्वास पर खरे उतरते हुए, भारतीय टीम का संकट मोचक बनते हुए, भारतीय टीम को कठिन स्थितियों से उबारते हुए एक सॉलिड तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। पहले दिन की समाप्ति पे 204 पे 6 है भारतीय टीम, उसमें करुण नायर का बहुत बड़ा योगदान है जो 52 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये जो 52 रनों की पारी है यहां रुकेगी नहीं, यहां थमेगी नहीं, यहां सहमेगी नहीं, बल्कि अभी दहाड़ेंगे, अभी गरजेंगे, अभी बरसेंगे और इतिहास रच कर जाएंगे। अगर मैं बात करूं साल 2016 की, यही इंग्लिश टीम थी जहां नायर चेन्नई में 13 शतक ठोकते हैं तो लगता है एक बहुत बड़ा उदयवान खिलाड़ी भारत को मिल चुका है, एक सुपरस्टार भारत को मिल चुका है। लेकिन उसके बाद नायर का बद से बदतर स्थिति हो जाता है। उस 13 शतक के बाद 9 साल हो गए थे, नायर के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया था। यानी 303 की पारी उनकी हाईएस्ट पारी थी, उसके बाद उनके बल्ले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भी अर्धशतक नहीं था। यह अपने आप में एक विडंबना थी। यही तो नायर चूक कर रहे थे, स्टार्ट को थ्रो कर रहे थे, चाहे 300 के बाद जो मौके मिले हों उस श्रृंखला में, वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। जिसके बाद ड्रॉप हुए तो फिर डोमेस्टिक स्तर पर प्रदर्शन देकर कमबैक कराया इस श्रृंखला में। तो 3 टेस्ट मुकाबले इससे पहले खेले, किसी में 40 का भी स्कोर पाया, किसी में 30 के प्लस भी बनाया, किसी में 20 प्लस बनाया, लेकिन हर में एक सॉलिड दिखे मुकाबले में, मगर स्टार्ट को थ्रो करते हुए दिखे। मगर आज उन्होंने दिखा दिया है कि वो खास खिलाड़ी हैं, उनके पास हुनर खास है, काबिलियत खास है, कठिन कंडीशन में अडॉप्ट कर सकते हैं और बल्लेबाजी वो करना जानते हैं, खासकर स्विंगिंग और सीमिंग कंडीशन में। आज नायर 52 रन बनाकर नबाद है, 51 रन बनाया 92 गेंदों का सामना करके। और अगर मैं बात करूं दिनों के हिसाब से तो 3146 दिन बाद नायर के बल्ले से ये अर्धशतक आया है, तो आप समझ सकते हैं कितने मायने रखते हैं। लेकिन इसके मायने और बढ़ जाएंगे। ऐतिहासिक शतक अगर बन जाएगा तो फिर क्या ही करने, क्योंकि भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। इस चैलेंजिंग कंडीशन में अगर आप शतक ठोक देते हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दिखाता है कि नहीं, आप बल्लेबाजों वाली पिच के खिलाड़ी नहीं हो, आप बल्कि चैलेंजिंग कंडीशन में शतक ठोक कर भाई ये दर्शा देते हो कि कठिन स्थितियों और कठिन परिस्थितियों में आपको खेलना आता है। आप अगर ऐसे स्थितियों में खेलेंगे तो फिर बल्लेबाजों वाली पिच पर अच्छा ही खेलेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या नायर के बल्ले से आज शतक आएगा या नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।